नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीप्रभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन मिलने वाली परेशानी एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून की कमी के बारे में। दोस्तों, तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी एनीमिया के क्या क्या कारण होते हैं, इसके कैसे लक्षण हमारे बॉडी में मिलते हैं, और कुछ टॉप हेम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसको आप यूज करके अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। और कुछ ऐसे डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे या प्रिवेंटिव टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिसको आप घर पे बहुत ही इजीली यूज करके अपनी एनीमिया की प्रॉब्लम को चुटकियों में ठीक कर सकते हो। दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूले और हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि एनीमिया क्या होता है। दोस्तों, जो हमारे बॉडी में ब्लड पाई जाती है उसमें 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं। पहला होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी होती है, ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है। इसमें एक हेमोग्लोबिन नाम का पदार्थ पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है। जब भी ऑक्सीजन आती है तो ये हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है, और फिर जो आरबीसी होता है हमारी बॉडी में, उसके थ्रू ये पूरे बॉडी के एक एक सेल्स तक ये कैरी होके पूरे बॉडी तक पहुंचती है। तो दोस्तों, क्योंकि हमारे बॉडी के एक एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो ये हेमोग्लोबिन के ही थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है। तो अगर आपको हेमोग्लोबिन की रेंज कम हो या फिर आरबीसी की रेंज कम है, दोनों की सिचुएशन को हम एनीमिया मानते हैं। और इसकी अगर हम नॉर्मल रेंज की बात करें तो ये हमारे बॉडी में 4 से लेकर 6 मिलियन माइक्रोलीटर नॉर्मल रेंज माना जाता है। और अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करें तो ये अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में 12 से लेकर 15% तक हेमोग्लोबिन होनी चाहिए, और मेल में होनी चाहिए 13 से लेकर 17 तक होनी चाहिए हेमोग्लोबिन। अब हम इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पहले एनीमिया तब हो सकती है जब आपके बॉडी में कंटिन्यूअस ब्लड की लॉस हो रही है। और दूसरे की बात करें, जब आपका प्रोडक्शन ही सही से नहीं होगा, मतलब कि जब आरबीसी की प्रोडक्शन सही से नहीं बनेगी हमारे शरीर में, तब एनीमिया की कंडीशन दिख सकती है। और तीसरा कंडीशन तब होगा जब प्रोडक्शन तो सही से हो रही है आरबीसी की, बट वो जल्दी जल्दी टूट जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी आपको मिलेगा। इन तीनों की कंडीशन में आपको एनीमिया की सिचुएशन मिलेगी। फर्स्ट सिचुएशन की बात करें, जब हमारे शरीर से ब्लड लॉस हो रहा हो, इसके क्या क्या कारण हो सकती है। पहला तो ये कारण हो सकता है कि अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो, तो उसमें आपका बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया हो, या फिर कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो किसी भी रीजन की वजह से, जैसे कि अल्सर या पाइल्स, या फिर आपके इंटेस्टाइन में कोई अल्सरेशन हो गया हो, इस वजह से आपका कंटिन्यूअस लगातार ब्लड लॉस होता जा रहा है, तो इस वजह से भी आपके एनीमिया होने लगती है। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि हमारी अगर प्रोडक्शन सही से नहीं हो रही है, आरबीसी अगर सही से नहीं बन पा रहा है बॉडी में, तो उसका कारण हो सकता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, या फिर आपका विटामिन बी 12 डिफिशियंसी एनीमिया हो सकता है। और हमारा तीसरा कंडीशन होता है जब आरबीसी सही से प्रोडक्शन हो रही है, बट ये जल्दी जल्दी टूट जा रहा है। इसका क्या क्या कारण हो सकता है। पहला तो सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, जिसमें आपका इमेच्योर आरबीसी बनता चला जाता है, वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती है, इमेच्योर होती है, उसकी वजह से वो जल्दी टूट जाता है। और हमारा जो मलेरिया का केस होता है या फिर जॉन्डिस की कंडीशन में हमें देखने को मिलती है कि आरबीसी जल्दी जल्दी टूटने लगती है। तो ये सारी कंडीशन में दोस्तों आपको एनीमिया की कंडीशन मिलेगी। अब हम सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। पहला तो जो आपके आईज के अंदर स्क्लेरा है, व्हाइट स्क्लेरा है, वो आपको येलो दिखने में हो सकती है। दूसरा, आपके हाथ ठंडे पड़ सकते हैं, या फिर येलो दिखने में, पीले दिखने में हो सकते हैं। तीसरा, बहुत ज्यादा वीकनेस, कमजोरी दिखने में होगी, और थोड़ा सा काम करने पे भी बहुत ज्यादा थकावट होगा, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी भी लो आ सकता है। और अगर ज्यादा आरबीसी टूट गया है, ज्यादा लॉस हो गया है, तो उस कंडीशन में आपका स्प्लीन है ना, वो बढ़ा हुआ भी मिल सकता है, हार्ट रेट आपका हाई मिल सकता है। ये सारी
ये सारी सिम्टम्स आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम एनीमिया की वजह से मिल सकती है। अब हम ट्रीटमेंट पे बात करते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही अच्छा होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जिसको आप यूज करो, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। पहले मेडिसिन पे अगर हम आते हैं तो ये एक बायो कॉम्बिनेशन है। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1, ये स्पेसिफिक मेडिसिन है एनीमिया के लिए। इसमें आपका फेरम फॉस, कैलकेरिया फॉस, नेट्रोम्यूर और बहुत सारी मेडिसिन मिक्स है। दोस्तों ये आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और अगर आपको एनीमिया ब्लड लॉस की वजह से हो रही है, बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर आपका ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया मिल रहा है, या फिर आपको ब्लड वेट लॉस भी मिल रही है एनीमिया की वजह से, बच्चों में भी अगर ऐसा कंडीशन मिल रहा है, तो आप ये यूज कर सकते हो। बायो कॉम्बिनेशन फर्स्ट यूज कर सकते हो। ये आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम में यूज करना है दोस्तों। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में 2 गोली देना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम में। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी एक सिरप, जो कि एसबीआई ब्रांड की आती है, फेरम सिरप। दोस्तों ये भी आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आप बैक्सन ब्रांड की फेरम प्लस भी यूज कर सकते हो। ये दोनों सिरप में से आप कोई भी सिरप को यूज कर सकते हो। आपको जो दवा अवेलेबल हो इन दोनों सिरप में से आप वो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। और जो मैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1 बताई हूँ वो तो स्पेसिफिक मेडिसिन है एनीमिया के लिए, वो तो आपको यूज करना ही है। दोस्तों अब मैं कुछ ऐसे डाइट प्लान के बारे में बताऊंगी, कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगी दोस्तों, जो आपकी एनीमिया की कंडीशन को ऐसे ही ठीक कर देगा विदाउट एनी मेडिकेशन। तो पहला आता है हमारा गुड़। दोस्तों गुड़ में बहुत मात्रा में आयरन मिलती है, तो हमें गुड़ का सेवन करना चाहिए। आप सुबह में करो या फिर रात में करो, थोड़ा सा मात्रा में आपको गुड़ का सेवन करना है डेली। और दोस्तों खजूर, पालक, चुकंदर, अनार, ये सारे फूड प्रोडक्ट्स में भरपूर मात्रा में आयरन पाई जाती है दोस्तों। तो आप अपने डेली के डाइट प्लान में इन सब को भी यूज़ करो। इन सब को यूज़ करने से आपको ऐसे ही एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, हेमोग्लोबिन की डिफिशियंसी बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों, विदाउट एनी मेडिकेशन। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करो और ट्राई करो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी इम्पोर्टेंट लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों तो मैं मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।